देखिए क्वेश्चन ARRB ग्रुप डी के लिए है, जो प्रीवियस ईयर का है। 30 अगस्त के थर्ड शिफ्ट में ये पूछा गया है। कहता है दो ट्रेन क्रमशः P और Q से एक ही समय पर चलना शुरू करती है और क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वह ट्रेन मिलती है तो पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 80 किलोमीटर दूरी अधिक तय करती है। तो P और Q के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन जितना देखने में बड़ा है उतना ही इजी है समझने के लिए। देखिए मान लीजिए यहाँ पर बिंदु Q है, यहाँ पर बिंदु P है। यहाँ से एक ट्रेन जब चलेगी, पहली ट्रेन का चाल कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इधर जाएगी, और दूसरी ट्रेन का क्या चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि इधर आएगी। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए समझना क्या है। कहता है कि जब वो ट्रेन मिलती है तो पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। क्योंकि पहली ट्रेन का चाल ज्यादा है, दूसरी ट्रेन का चाल कम है, तो पहली अधिक दूरी तय करेगा। तो पहली, चूंकि दोनों एक ही टाइम पर खुलता है, तो पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन में चाल का कितना अंतर है, तो कहिएगा भाई चाल का अंतर तो 10 का है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर है। तो यही 10 किलोमीटर प्रति घंटा से ये जो 80 किलोमीटर अधिक डिस्टेंस तय किया है, यही 10 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ते गया होगा ना। इसका मतलब 80 किलोमीटर प्रति घंटा तय करने में 10 किलोमीटर प्रति घंटा से कितना समय लगेगा, तो बोलिएगा समय बराबर, तो कहिएगा दूरी और बटा क्या हो जाएगा चाल। तो दूरी है 80 किलोमीटर और कवर कितना से किया 10 से, 10 80 80, यानी दोनों ट्रेन कितना घंटा चला भाई, तो कहिएगा 8 घंटा। दोनों ट्रेन कितना घंटा चला 8 घंटा चला। तो अब पूछ रहा है कि दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोनों का घंटा चला है 8 घंटा चला है, तो इसको भी 8 घंटा चला दीजिए। 40 इंटू कितना हो जाएगा 8, तो ये ट्रेन दूरी तय करेगा, उसको भी 8 घंटा चला दीजिए। तो 3 इंटू कितना होगा 8, तो 8 चौका 32 हो गया 320, और इधर हो गया 8 या 24 कितना 240, तो 3 दो कितना हो गया 5 और 40 भी 60, यानी 560 किलोमीटर की दूरी है। P और Q के बीच की दूरी कितना है 560। पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है, तो जितना दूरी अधिक तय करता है उतना उसका चाल में अंतर है। चाल में अंतर कितना का है 10 का अंतर है, तो दूरी बटा कितना कर देंगे चाल, तो क्या निकल जाएगा समय। यानी वो ट्रेन कितना घंटा चला है दोनों ट्रेन, तो 8 घंटा चला है। 8 घंटा इसको भी चलाएंगे, 8 घंटा इसको भी चलाएंगे, तो 8 घंटा में कवर करेगा 320 किलोमीटर, और 8 घंटा में कवर करेगा 240 किलोमीटर। तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, फिर जाकर दोनों क्या होगा किसी बिंदु पर मिल जाएगा, तो दूरी कितना हो जाएगा 560 किलोमीटर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आदित्य और भास्कर 15,000 में कार्य को पूरा करने का अनुबंध करते हैं। मतलब एक काम को करने का इस ठेका लिया कितना का 15,000 का। आदित्य अकेले इसे 15 दिन में कर सकता है, जबकि भास्कर इसे 18 दिन में कर सकता है। चंद्रा की सहायता से वो इसे 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो चंद्रा का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3 आदमी हैं, शॉर्ट में लिखते हैं। ए से हो गया आदित्य, बी से हो गया भास्कर, और एक आता है चंद्रा। आदित्य प्लस भास्कर प्लस चंद्रा। आदित्य इसे कितना दिन में कर सकता है, तो कहिएगा 15 दिन में। भास्कर इसे कितना दिन में कर सकता है 18 दिन में। तीनों मिलकर इसे कितना दिन में कर सकता है 6 दिन में। अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे 15, 18 और 6 का, तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। 15 6 का 90, 18 5 90 और 15 6 का 90। यानी आदित्य की क्षमता है 6, भास्कर की क्षमता है 5, और तीनों मिला की क्षमता कितना है 15। ठीक है।
अब हमको इस लोग ठीका कितना मिला, चंद्रा का हमको यहाँ से निकाल लेंगे। तो भास्कर प्लस आदित्य मिलाएंगे, 6 5 कितना हो जाएगा 11। आदित्य प्लस भास्कर का यूनिट कितना हो जाएगा जोड़ के 11। तो 11 यदि हम 15 में घटाएंगे तो चंद्रा का कितना निकल जाएगा 4। चंद्रा का कैपेसिटी कितना है 4 है, यानी क्षमता कितना है 4 है। टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट है 15,000 रुपया। टोटल अमाउंट 15,000। और यहाँ टोटल क्षमता क्या है, तीनों मिलाकर कितना हो जाएगा, तीनों मिलाकर कितना कर सकता है 15 क्षमता हो गया। काम करने का कैपेसिटी क्षमता जो कितना है 15 है। अब जिसका पूछेगा, जिसका हिस्सा पूछेगा उसका कैपेसिटी से क्या करेंगे गुना करेंगे। तो पूछ रहा है किसका, चंद्रा का। तो चंद्रा कितना गुना हो जाएगा 4। 15 से 15 क्या हो गया कैंसिल, बराबर कितना आ गया 4 है। तो हमारा ऑप्शन उस हिसाब से कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आदित्य करता है किसी काम को 15 दिन में, भास्कर करता है 18 दिन में, तीनों मिलकर कर देता है 6 दिन में। अब हम तीनों का क्षमता निकाल लें। आदित्य का क्षमता 6 है एक दिन में काम करने का, भास्कर का एक दिन में कितना काम कर सकता है 5 कर सकता है, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकता है 15 कर सकता है, 15 काम कर सकता है। तो जो काम करता है उसी के लिए तो उसको पैसा मिलेगा। तो टोटल पैसा इसको मिलेगा 15,000। टोटल काम कितना है, तीनों मिलकर जो एक दिन का काम करता है कितना करता है 15 दिन, 15 करता है। तो भाड़ा हो जाएगा 15 से पैसा में। जिसका पूछेगा उसका क्षमता से क्या करेंगे गुना करेंगे। पूछ रहा है चंद्रा का, चंद्रा का हो जाएगा 4। 15 से 15 कैंसिल, 4 हो गया 1000, 15,000, 15 हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। ये फिजिक्स के दृष्टि से है। कह रहा है कि समान लंबाई और समान मोटाई के 3 तारे, जिसका लंबाई भी समान है मोटाई भी समान है, ए बी और सी, का प्रतिरोध क्रमशः 1 ओम, 0.5 ओम, 0.25 ओम है। तो उनकी प्रतिरोधकताएं क्या है, या उनकी प्रतिरोधकताएं का अनुपात क्या है, ये ऑप्शन दिया हुआ है। अब प्रतिरोधकताएं क्या होता है, प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का वह गुण है, या किसी तार का या किसी चालक का वह गुण है जो उसके लंबाई पर, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, मटेरियल की क्वालिटी पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोधकता का फॉर्मूला होता है, या ऐसे जनरली होता है, प्रतिरोधकता बराबर होता है R बराबर फॉर्मूला होता है रो एल बटा ए, एक फिजिक्स का फॉर्मूला होता है। ये प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है उसका ये फॉर्मूला होता है। अब हमको क्या करना है, इस रो का मान निकालना है। 3 इसी प्रकार 3 का, और चूंकि कह रहा है लंबाई और मोटाई दोनों क्या है समान है, यानी सबका लंबाई और एरिया क्या है इक्वल है, सबका एल बटा ही होगा। यहां से इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, आप नहीं भी चेंज कर सकते हैं, आपका इच्छा है। तो प्रतिरोधकता बराबर क्या हो जाएगा, रोबन बराबर हम लिख सकते हैं आर ए बटा R1 बटा एल। रो2 बराबर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं R2 ए बटा एल, क्योंकि सबका एरिया लंबाई क्या है बराबर है। रो3 बराबर क्या लिख सकते हैं R3 ए बटा एल। और जब तीनों का अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो R1 का मान हो जाएगा 1 ए बटा एल अनुपात 1, इसका मान कितना है R2 का मान है 0.5 और ए बटा एल, और R3 का क्या मान है तो कहिएगा 0.25 और ए बटा क्या हो जाएगा एल। अनुपात में इस सबका इक्वल है, इसलिए क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो बचा क्या 1 अनुपात 0.5 अनुपात 0.25, ऐसा तो रेशियो आपको दिया नहीं है। तो क्या करेंगे, इसका अनुपात को क्या करेंगे
ये जो पॉइंट है इसको हटा देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 10, यहाँ हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100। 5 दूना के 10 और 25 चौका कितना आ जाएगा 100। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1:1/2 अनुपात 1 बटा कितना आ गया 4। और फ्रैक्शन में अनुपात अच्छा नहीं लगता है, इसलिए क्या करेंगे इसका एलसीएम से सब में गुना कर देंगे। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा। तो 4 से मल्टीपल इसमें कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई से कीजिए, 4 से 4 कैंसिल, 2 दूना 4, 4 एकम 4 आ जाएगा। तो आ जाएगा 4:2:1। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 4:2:1। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं 23 अगस्त 2022 में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन करता है कि b के किन धनात्मक मानों के लिए समीकरण x² + bx + 9 = 0 के मूल समान होंगे। यह क्वेश्चन कहां से है, यह क्वेश्चन द्विघात समीकरण से है। इस क्वेश्चन को आप अच्छा से समझ लीजिए। इस प्रकार के 3 केस आता है द्विघात समीकरण में, जब मूल समान हो, मूल वास्तविक हो और मूल क्या हो काल्पनिक हो। यह 3 सिचुएशन आता है। इसको कैसे देखते हैं, यदि b² - 4ac द्विघात समीकरण में होता है विवेचक बराबर, विवेचक इसको d कहते हैं, बराबर होता है b² - 4ac। इस b² - 4ac का मान यदि 0 के क्या हो बराबर हो तो मूल समान होंगे। b² या इसको कह सकते हैं d भी कह सकते हैं, d का मान क्या हो 0 से बड़ा हो तो मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे। मूल क्या होंगे वास्तविक एवं क्या होंगे असमान। और तीसरा केस होता है d < 0, मतलब 0 से क्या हो छोटा हो तो मूल क्या होंगे काल्पनिक होंगे, काल्पनिक एवं असमान। और इसमें क्या होता है मूल समान, एक केस होता है। अब चूंकि कह रहा है कि b के किन मानों के लिए समीकरण इतना के मूल क्या है समान है, ये खुद कह रहा है कि इसका मूल क्या है समान है। तो इसका मूल समान है तो हमको क्या रखना पड़ेगा b² - 4ac बराबर कितना रखना पड़ेगा 0 रखना पड़ेगा, जो हमारा क्वेश्चन है। तो लिखेंगे b² - 4ac बराबर कितना रखेंगे 0। b का मान क्या है, b का मान यहाँ पर b है तो b² रहेगा -4, a का मान कितना है, a का मान 1 है और c का मान कितना है 9 है, इक्वल टू कितना 0। b² माइनस 9 चौका कितना हो जाएगा 36 बराबर कितना 0। तो b² बराबर कितना हो जाएगा 36। तो b बराबर कितना हो जाएगा √36 बराबर कितना आ जाएगा 6। तो इससे हमारा निकल गया किस चीज का b का मान। और ये तीनों केस हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे भी प्रश्न आएंगे तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा। तो ये 3 केस को हमको ध्यान में रखना है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा 6। बाकी आप ये तीनों केस याद रखिए कि b² - 4ac बराबर यदि 0 हो तो मूल क्या होगा समान होगा। यदि b² - 4ac का मान 0 से बड़ा हो, मतलब 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर में आए तो होगा वास्तविक और असमान। यदि d का मान निगेटिव में चला जाए तो उसका क्या होगा काल्पनिक होगा एवं असमान होगा। ये तीनों केस को याद रखिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि कार्बन परमाणु के L सेल में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। देखिए सब क्वेश्चन छोटा है, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन अगर यदि आपको पता नहीं है तो ये क्वेश्चन आप स्किप कर देंगे या गलत बना के आएंगे। अब कोई भी परमाणु के किसी भी एटम में जो उसका सेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन भरने की कितना कैपेसिटी है उसका एक फॉर्मूला होता है। किसी भी परमाणु, मान लीजिए कोई परमाणु है 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल, जितना भी सेल होगा उसका क्या है एक फॉर्मूला है। पहला सेल होता है KLMN, इस प्रकार से होता है कैपिटल में। और सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की
संख्या बराबर होता है 2n स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? 2n स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हमारा यदि हम k सेल के निकालेंगे तो k का मान पहले कौन सा सेल है? पहला कक्षा है। पहला कक्षा में क्या होगा? 2 × 1 का स्क्वायर, यानी कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। यदि यल में किसी सब के लिए लागू होता है, यहाँ कार्बन के लिए नहीं बता रहे, ये आपको बता रहे हैं कि जो सब में लागू होगा। यदि हम यल का मान निकालेंगे तो यल कौन सा कक्षा है? बोलिएगा वाला दूसरा कक्षा है। तो यहाँ क्या लिखाएगा? यल सेल के लिए, यल सेल के लिए क्या होगा? यल सेल के लिए बोलेगा 2 × 2 के स्क्वायर, यानी होगा 2 और यानी 4 बराबर कितना आएगा? 8। यानी यल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? कितना होना चाहिए? 8 होता है। इसी प्रकार से एम होगा, जब हम मान रखेंगे 3 के यल एम सेल के लिए तो क्या हो जाएगा? 2 × 3 के स्क्वायर, तो 3 3 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18। इसी प्रकार से आएगा एन सेल के लिए, एन सेल के लिए क्या हो जाएगा? तो बोलिएगा 2 × 4 के स्क्वायर, तो 4 × 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब आते हैं हम लोग प्रश्न में। कार्बन परमाणु है, कौन सा परमाणु है? तो बोलिएगा कार्बन। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है, यानी उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो के में कितना जाएगा? तो के में चल जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो और उसके बाद किस में जाएगा? तो बोलिएगा एल में जाएगा। तो एल में अब कितना बचेगा? 2 इलेक्ट्रॉन तो के में चला गया, एल में कितना बचा? 4। तो के में एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? तो बोलेगा एल सेल में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये बेसिक मेथड है, इसको आपको ध्यान में रखना है। जब ये ध्यान में आपका रहेगा तो ये कोई भी प्रश्न आएगा उसको आप बना सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। आइए क्वेश्चन नंबर 23 में, ये भी एक रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण 2x + 3y - 1 बराबर 0 और 4x + ky + 2 बराबर 0 के युग्म का कोई हल नहीं है। दो गो रैखिक समीकरण दिया है, 2x + 3y - 1 बराबर 0 और एक है 4x + ky + 2 = 0। ये दो समीकरण दिया है। अब कह रहा है युग्म का कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं है, उसका एक इक्वेशन होता है। इक्वेशन होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 डज नॉट c1 बटा c2। यदि इसको फॉलो करेगा ये समीकरण तो इसका कोई हल नहीं होगा। अब देखिए यहाँ a1 का मान कितना है और b1 का मान और c1 का मान, a2 का मान, b2 का मान और c2 का मान, ये यहाँ हम रख के देखेंगे तो हो जाएगा 2/4 बराबर होना चाहिए कितना? 3/k बराबर में होना चाहिए कितना? यहाँ आ गया -1 कितना? 2। अब यहाँ k का मान हम क्या रखें कि बराबर हो जाए? ये 2 दूना कितना हो रहा है? 4 हो रहा है, 1/2। तो यहाँ अगर k का मान कितना चाहिए? यदि k का मान हम 6 रखते हैं तो 3 दूनी कितना हो जाता है? 6। 1/2 बराबर 1/2, तो k का मान क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा आंसर हमारा। तो हमारा इसका ऑप्शन है 5, 3, 4 और 6 था। 5, 3, सी में था 4 और डी में था 6, तो 6 हो जाएगा आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ये आपको तुलना करके देखना है कि a1 बटा a2 का मान कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा है, तो b1 बटा b2 का मान भी 1/2 आना चाहिए। यदि ऊपर 3 है तो नीचे 6 आएगा, तब तो 3 दूना 6 कटेगा, तब तो नीचे 1/2 आएगा। तब क्या हो जाएगा k का मान? इसलिए k बराबर कितना आ गया? 6। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कितना हल्का प्रश्न है यदि आपको आता है तो। यदि 7, 12, 21 और x समानुपात में है, समानुपात में है तो x का मान क्या होगा? समानुपात माने क्या है? इसको लिखा जाएगा 7:12 समानुपात 21 अनुपात x।
समानुपात के केस में ऐसा लिखा जाता है। इसमें क्या होता है, नजदीक वाला नजदीक से गुना, दूर वाला दूर से गुना करके बराबर कर दीजिए। तो क्या होगा, 7 इंटू एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 12 इंटू कितना हो जाएगा 21, 7 तिया 21, तो एक्स बराबर क्या हो गया 12 तिया 36। क्या हिसाब था ये, नजदीक वाला नजदीक से गुना, दूर वाला दूर से गुना। 7 इंटू एक्स 7 एक्स, 12 इंटू 21 लिखे, 7 तिया 21 कट गया, 12 तिया कितना हो गया 36, एक्स का मान कितना हो गया 36 हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि 30 वाट का एक उपकरण है, 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। उपकरण में विद्युत धारा का मान हमको ज्ञात करना है। हमको क्या क्या दिया हुआ है, तो कहिएगा P बराबर दिया हुआ है भाई, P बराबर कितना दिया हुआ है, तो 30 वाट है जी। वोल्टेज कितना है जी 12 वोल्ट है। आपको ज्ञात क्या करना है जी, धारा ज्ञात करना है। हम लोग क्या जानते हैं जी, हम लोग कुछ नहीं जानते, लेकिन एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं, ओम का नियम हम लोग जानते हैं। ओम का नियम क्या कहता है जी, किसी चालक में प्रवाहित धारा का मान उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बनता है ओम के नियम से जी, V बराबर क्या बनता है आई आर। V बराबर क्या बनता है आई आर। और पावर से संबंधित एक फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा P बराबर होता है V स्क्वायर बटा आर। P बराबर क्या होता है V स्क्वायर बटा आर। यहाँ से हम आर का मान निकाल लेंगे, आर बराबर क्या बन जाएगा, आर बराबर बन जाएगा V बटा आर। इसमें मान बैठा देंगे हम, यहाँ लिखेंगे P, यहाँ लिखेंगे V स्क्वायर, आर बराबर क्या लिखेंगे V बटा आई। V से V क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और बन जाएगा P बराबर कितना V इंटू आई। तो हमको क्या निकालना है, आई के मान निकालना है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा P बटा क्या हो जाएगा V हो जाएगा। P के मान कितना है 30 है, V का मान कितना है 12 है, 3 चौका 12, यानी कितना आ गया 10 बटा 4 बराबर कितना 2.5 एम्पियर। ये हो गया आपका आंसर, 2.5 एम्पियर क्या हो गया आपका आंसर। तो आपका बेसिक फॉर्मूला जो है वो ध्यान में रखना पड़ेगा, ओम का नियम, ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला अगर यदि आपको याद है तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आप क्या कर लेंगे, धारा से आएगा उसको आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ दिया हुआ था। P बराबर V स्क्वायर बटा आर होता है, V स्क्वायर रहने दिए, आर का मान बैठा दिए, V बटा आई, V से V एक कैंसिल हो गया, 2 V था एक कैंसिल हो गया, आई एक ऊपर में गुना हो गया, P बराबर V इंटू आई हो गया, आई बराबर P बटा क्या हो गया आई रहने दिए, V आ गया भागा में, इसका मान 30 था, इसका मान 12 था, 2.5 एम्पियर आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो नई कार्तीय चिन्ह के अनुसार वक्रता केंद्र की स्थिति क्या होगी। देखिए वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या क्या क्या कहता है कि किसी भी गोलीय दर्पण में जो गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, और उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब वक्रता त्रिज्या जो होता है आर बराबर क्या होता है 2 इंटू फोकस दूरी होता है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है दुगनी होती है। तो दुगनी होने के अनुसार आर बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू या पहले 2 इंटू कितना मान हो जाएगा 15 बराबर कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब बात रहा कि 30 प्लस कि 30 माइनस, तो यदि ये अवतल दर्पण होता तो इसका फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या जो होगा इसको क्या लेंगे ऋणात्मक लेंगे, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है फोकस दूरी धनात्मक होता है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा प्लस 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, प्लस 30 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 36। क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक बेलन का आयतन 256 पाई घन सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। बेलन की ऊंचाई बराबर क्या होता है, बेलन की आयतन का फॉर्मूला जानते हैं, ऊंचाई का नहीं जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। आयतन का मान कितना दिया हुआ है, तो हो गया 256
पाई। इधर पाई रहने दीजिए, आर का मान कितना रखेंगे, आधार की त्रिज्या 8 दिया हुआ है, एच का एच रह गया। ये पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया जी। तो इधर हो गया 256 बराबर उधर 8 गुने एच, 8×3 = 24, 8×2 = 16, 8×4 = 32। एच बराबर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। एच का मान कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। कुछ है सब हिसाब में, आयतन है, आयतन का फॉर्मूला लगाएं, जो नहीं था वो निकल गया। ठीक है, आगे देखिए।